टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन। ओके, और टेक्स्ट बुक का नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। सो जो हमारा चैप्टर 1 है वो इंडिया की लोकेशन से कंसर्न्ड है। ये इंडिया की लोकेशन के बारे में बताता है। यू मे हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन प्रीवियस क्लासेस। देखिए आप सबने मैप देख रखा होगा, और इन केस नहीं देख रखा तो आप गूगल पे जाइए और मैप ऑफ इंडिया लिखिए और वहाँ पे आपके इंडिया का मैप आ जाएगा। नाउ यू क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। मार्क द सदर्न मोस्ट एंड द नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब इसका ये कहना है कि आप मैप पे जाइए और सदर्न मोस्ट और नदर्न मोस्ट मतलब सबसे नीचे और सबसे ऊपर का जो हमारा लैटिट्यूड है उसे मार्क करिए, और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स मार्क करिए। ठीक है, तो देखिए हमारे नॉर्थ में जो शहर पड़ता है, सबसे नॉर्थ में जो हमारी जगह है वो है जम्मू कश्मीर, और साउथ में है कन्याकुमारी। ठीक है, जो हमारी स्टेट्स पड़ती हैं बेसिकली। और हमारे इधर की साइड जिसे हम कहेंगे ईस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा ईस्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में पड़ता है गुजरात। सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज द मेन लैंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का मेन लैंड है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी इन द साउथ तक स्ट्रेच होता है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात इन द वेस्ट तक आपका स्ट्रेच होता है। देखिए ये वाली जो लाइन है ना, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। जो अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट से गुजरात इन द वेस्ट तक की लाइन है ना, ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूपीएससी आईएएस एग्जाम में भी आ चुका है ये, कि हमारा ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट हमारी कंट्री के एक्सटेंट कौन से स्टेट हमारे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में पड़ते हैं। तो आप देखिए कि आपकी 11th की ज्योग्राफी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट, इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट कितनी है? देखिए आप याद रखिएगा कि कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, उसकी लिमिट सिर्फ उसके मेन लैंड तक नहीं होती, उसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंडर कुछ आपके समुद्र का भी जो आसपास पानी होता है उसका भी हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट जो है इट एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये सी तक 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होती है, और 12 नॉटिकल माइल्स अबाउट कितना होता है? इट इज़ अबाउट 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट होता है जो जहाँ पर आपका समुद्र आपके लैंड से मिलता है, वो जो बाउंड्री होती है उसे हम कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोस्ट से अराउंड 21.9 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके इंडिया का टेरिटोरियल एरिया एक्सटेंड होता है। ठीक है, अब आर सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, let us try to analyze the implication of having such a vast longitudinal and latitudinal extent। देखिए याद रखिएगा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आप लगा लीजिए इतनी सारी कंट्रीज है, अराउंड देयर 203 और 204 कंट्रीज, और उसमें से इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड। तो यानी कि काफ़ी बड़ी है हमारी कंट्री। ठीक है, इफ़ यू वर्क आउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया दे आर रफली अराउंड 30 डिग्रीज, मतलब कि दोनों आपके लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में दोनों दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री का डिफरेंस है। जबकि एक्चुअल डिस्टेंस अगर आप देखें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी, नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी से मतलब अगर आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी देखें तो ये डिस्टेंस का डिफरेंस है 3214 किलोमीटर, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट देखें तो वो सिर्फ 2933 किलोमीटर है। जबकि अगर आप दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस देखें तो वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री ही है। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिस्टेंस? तो कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द बुक फिर प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1 एनसीईआरटी। ओके, ये हम उस चैप्टर में देखेंगे। बाकी क्या होता है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस और दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जो है, देखिए लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड का पैरेलल, और लॉन्गिट्यूड जो है वो जाके आपके जैसे जैसे वो पोल्स की साइड जाते जाते हैं वो मिलते जाते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। ओके, नाउ हम इस बॉक्स में देखते हैं, इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiples of 7 degree 30 of the longitude।
देखिए ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, जिससे कि टाइम सिंक में रहे, सबका टाइम सिंक में रहे, ऐसा नहीं कि किसी कंट्री में हम 2021 में चल रहे हैं तो किसी में हम 2022 में चल रहे हों, या फिर 1-2 महीने का डिफरेंस हो। इस वजह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है सारी कंट्रीज़ के बीच में कि आप जो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन लेंगे वो 7 डिग्री 30 डैश ऑफ लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में लेंगे। दैट इज़ वाई 82 डिग्री 30 डैश ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो देखिए किसके मल्टीपल में लेना है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन, 7 डिग्री 30 डैश के। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है, 82 डिग्री 30 डैश ईस्ट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड। देखिए हम जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, वहाँ से 5.5 आवर्स आगे हैं। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो आपका उसके अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो वो पीछे हैं, और अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो वो कंट्रीज आगे हैं, ठीक है। देर आर सम कंट्रीज वेयर देर आर मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्यू टू द वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। देखिए बहुत सारी कंट्री जिनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि आपकी रशिया हो गई, कनाडा हो गई, यूएसए हो गई, इनकी जो है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इतना ज़्यादा बड़ा है कि इनके सिर्फ एक टाइम जोन नहीं है, इनके कई टाइम जोन है। फॉर एग्जांपल आपके यूएसए के 7 टाइम जोन्स हैं। अगर आप रशिया देखें, क्योंकि रशिया उससे भी बड़ी है, रशिया एक्चुअली सबसे बड़ी कंट्री है, उसके 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। ऑल्दो कहा यह जाता है कि अगर हम सही से देखें तो इंडिया के ईस्टर्न और इंडिया के वेस्टर्न एक्सटेंट में भी 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन हमने अपनी कंट्री की कन्वीनियंस के लिए इस टाइम को, इस 2 घंटे को कंसिडर नहीं कराया, और पूरी कंट्री का टाइम एक ही काउंट होता है, ठीक है। अगर आपके गुवाहाटी में सपोज करिए, असम में गुवाहाटी में या फिर अरुणाचल प्रदेश में दोपहर के 12 बज रहे हैं या दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो फिर इधर की साइड भी गुजरात में भी, आपके राजस्थान में भी 3 ही बज रहे होंगे। दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस। देखिए ये मैंने अभी बताया था कि लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो पोल की तरफ डिक्रीज होता जाता है, जबकि लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल रहते हैं, सेम रहते हैं हर जगह, ठीक है। नाउ from the values of latitude it is understood that the southern part of the country lie within the tropic and the northern part lie in the subtropical zone or the warm temperate zone। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि ऐसे मिनिएचर अर्थ बना देते हैं और इधर हम इक्वेटर ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। तो अब देखिए ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, और ये नीचे की साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना देते हैं। ट्रॉपिक, प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग, इतनी पैथेटिक हैंडराइटिंग को इग्नोर करिएगा। ये हमारा इक्वेटर है, बीच में ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये होगा आपका इक्वेटोरियल रीजन कहलाएगा, जो आपके इक्वेटर के आसपास पड़ता है, ठीक है। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे के आसपास जो पड़ता है वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो वो टेम्परेट रीजन कहलाएगा। तो ये तो हमें पता है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, हमने 6th में भी पढ़ा था इनफैक्ट, कि जो हमारी कंट्री है, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो यानी कि इक्वेटोरियल तो है नहीं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बीचों बीच से पास होता है। तो इसका मतलब जो हमारा नीचे का हिस्सा है, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का हिस्सा है, वो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है ना, ठीक है। तो वो कौन सा एरिया हो गया हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है from the values of latitude it is understood that the southern part of country lie within the tropic। जो हमारा सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक्स पे पड़ता है, और नदर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल जोन या वार्म टेम्परेट जोन, ठीक है। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड वेजिटेशन इन द कंट्री। देखिए हर जगह की वेजिटेशन, हर जगह का सॉइल टाइप, क्लाइमेट बिल्कुल अलग अलग होता है, और ये सारी चीज़ें एक चीज़ को दूसरी चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, ये सब इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियन पीपल। अब ये
इन सब चीज़ों का इंडियन पीपल पे क्या फ़र्क, इंडिया के लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है. From the values of longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degree, which causes a time difference of nearly 2 hours. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि 30 डिग्री का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का गैप प्रोड्यूस करता है बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. और आप जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे भी वाकिफ़ हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन? इसका यूज़ क्या होता है? वाइल द सन राइजेज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अबाउट 2 आवर्स एज अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर. जैसलमेर आपका राजस्थान में, इसका मतलब वो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में हो गया. ठीक है, तो हमारा सन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब राइज करता है 2 घंटे पहले, द वॉचेज इन द डिब्रूगढ़, इम्फाल एंड in the east and जैसलमेर, भोपाल एंड चेन्नई एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया शो द सेम टाइम. जैसे कि मैंने बताया था कि नो मैटर 2 घंटे का डिफरेंस है बट ऑल ओवर इंडिया हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं. व्हाई डज दिस हैपन? देखिए यहाँ पे देखिए, हम इधर के साइड की बात कर रहे हैं. ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको एक बार मैं डायरेक्शन बता देती हूँ. ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है. ठीक है, ये आपका वेस्ट होता है और ये आपका ईस्ट होती है. इस पार्ट को, इंडिया के इस पार्ट को हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कहते हैं. ठीक है, और सन जब यहाँ से निकलता है ना तो वो 2 आवर्स पहले निकल जाता है एज कम्पेयर टू इंडिया के इस वाले पार्ट के. ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की. ठीक है ना, लोकेशन ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न वर्ल्ड, ये कॉम्प्लिकेटेड सा मैप है. ठीक है, ये आप देख लीजिए. ये हमारा इंडिया है. मैंने बताया था कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ठीक है, एंटायरली हम नदर्न हेमिस्फीयर हैं और एंटायरली हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं. नाउ नेम अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस. तो ये आप जैसे क्या है, एक सेकेंड, क्या इसके बीच में और पेजेस नहीं थे? ओके, सो ये कह रहा है कि आप वो जगह बताइए जहाँ से, जिस शहर से या जिस सिटी, शहर तो बहुत सारे हो जाएंगे, जिस स्टेट से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है. तो मैं बताती हूँ, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा लिया जाता है, क्या हमने अभी पढ़ा था, 82 डिग्री 30 ईस्ट एंड इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर. मिर्ज़ापुर कहाँ है? मिर्ज़ापुर यूपी में है. एंड टचेस 5 स्टेट. और वो 5 स्टेट कौन कौन सी हो गई? एक तो यूपी हो गई. ठीक है, एक तो यूपी हो गई, हमने बात की कि मिर्ज़ापुर स्टेट से निकलता है. नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा. तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से स्टेट से पास होता है? हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 स्टेट से पास होता है. सबसे पहले होता है आपका, आपको एक बार मैप पे दिखा देती हूँ. सबसे पहले है आपका उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़. ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा. ओके, और फिर लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश. तो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसे कहीं ऐसे पास होता है. ठीक है, इस तरीके से कि वो आपकी 5 स्टेट्स को कवर करता है. ऑलराइट, I hope you have got this. In case you have not got this, please write in the comment section. I'll try to explain it all over again. India, with its area of 3.28 million square kilometer, accounts for 2.4% of the world's land surface area and stand as the 7th largest country in the world. ये चाहिए तो इस पैराग्राफ को आप बिल्कुल रट लेंगे. आगे आप कोई भी आंसर लिखेंगे तो ये आपको बहुत काम आएगा. रट लें एज इन आप ये जो स्टैट्स है वो याद कर लें कि इंडिया का पूरा एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड इट अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया. पूरे वर्ल्ड के लैंड सरफेस एरिया में कितना है इंडिया का योगदान? 2.4% ऑफ द लैंड सरफेस एरिया इज ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एरिया. ठीक है, एंड इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वो मैंने आपको बता ही दिया था. The size of India has endowed her with a great physical diversity. Physical diversity मतलब आपने देखा होगा हमारे पास हिमालयाज भी हैं, बहुत ठंडे, जिसे कहते हैं पर्वत पहाड़ जिसे हम कहते हैं, हमारे पास वो भी है. हमारे पास तरह तरह की नदियाँ भी हैं. हमारे पास पेरिनियल नदियाँ भी हैं, रिवर्स भी हैं जो पूरे साल बहती हैं, पूरे साल उनमें पानी रहता है. और हमारे पास सीजनल रिवर्स भी हैं जो कभी कभी एज ए जिनमें समर्स में कम पानी होता है और विंटर्स में उनमें ज़्यादा पानी होता है. ठीक है, हमारे पास जो बहुत ज़्यादा स्टेबल माउंटेन्स भी हैं. स्टेबल माउंटेन्स एज इन जैसे कि हमारे जो हिमालयाज हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स होती रहती है, थोड़े यंग माउंटेन्स हैं. लेकिन जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं या ईस्टर्न घाट्स हैं ये आपके थोड़े पुराने माउंटेन्स हैं. ठीक है,
The size of India has endowed her with great physical diversity. Thus, you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri. देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, इनका कहीं ना कहीं हिमालय से ओरिजिन है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट से इनका ओरिजिन है। ग्रीन फॉरेस्टेड हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है काफ़ी हरा भरा है। एंड साउथ इंडिया में भी स्पेशली जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है। एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली बेसिकली हम जो डेजर्ट एरिया है उसे कहते हैं। यू में और डेजर्ट एरिया कहाँ है हमारा, राजस्थान में। यू में फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए हिंदू कुश और सुलेमान रेंज जो है आपकी ऊपर वाले में तो नहीं होंगी, यहाँ पर इस जगह पर पड़ती हैं कुछ, हिंदू कुश और सुलेमान, ठीक है, इस जगह पर पड़ती हैं कुछ। नॉर्थ वेस्ट हो गया ये हमारा, क्योंकि देखिए तो नॉर्थ है और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसके बीच में जो पड़ा हो गया वो एरिया कौन सा हुआ हमारा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सो where were we? Hindu Kush and Suleiman ranges in the northwest. पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। पूर्वांचल हिल्स कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारा कौन सा है, इधर की साइड, ठीक है। इसे हम चिकन नेक भी कहते हैं इस एरिया को। मैं आपको बस रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि ये जो एरिया है ना इसे हम चिकन नेक कहते हैं, कि बहुत छोटा सा एरिया है, ठीक है, जो हमारे मेनलैंड इंडिया को किससे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। पूर्वांचल इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बाय लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशियन इन द साउथ। आपको पता है इंडिया के साउथ में बहुत मतलब पूरा ओशियन ही है, इधर की साइड देखें तो अरेबियन सी है, फिर ईस्टर्न साइड देखें तो बे ऑफ बंगाल है। इट फॉर्म्स अ ग्रेट जोग्राफिकल एंटाइटी नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब बोला जाता है ना तो याद रखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया को नहीं बोला जाता। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्री। सबसे पहले पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। कितनी कंट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, देयर आर 5। सो बेसिकली देयर आर 5 कंट्री इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और वो कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, ओके। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंज हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। फिजिकल बैरियर इन द पास्ट का मतलब हिमालयाज जितने ज़्यादा लॉफ्टी और इतने ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स हैं ना कि इन्वेडर्स वगैरह अगर हमारे सेंट्रल इंडिया की तरफ से आने की कोशिश भी करते थे तो दे यूज टू एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। सिर्फ कुछ ही पासेस थे जैसे कि खाइबर एंड बोलान पास, शिपकिला, नथुला एंड बोमदिला, ये जो हैं इनके सिवा ज़्यादा पासेस क्रॉस हो नहीं सकते थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस योर आपके हिमालयास। तो कौन कौन से पासेस थे जिनके थ्रू लोग आते थे, खाइबर एंड बोलान, द शिपकिला, द नथुला एंड बोमदिला, ओके। It has contributed towards the evolving of a unique regional identity of the Indian subcontinent. By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari. देखिए क्या होता है, कश्मीर में आपके लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, ठीक है। फिर आप जब थोड़ी नीचे नीचे आते जाते हैं तो प्लेन्स आते जाते हैं, ठीक है। फिर आप जो मध्य प्रदेश साइड आते हैं दिल्ली से तो डेक्कन प्लेटू आ जाता है, सतपुरा रेंजेस आती हैं, विंध्या रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। माउंटेन जो आपके कम एल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स हैं वो आ जाते हैं और बहुत एवरग्रीन होते हैं वो, जबकि आपके जो कश्मीर साइड वाले माउंटेन्स हैं ये बहुत ऊंचे होते हैं और हमेशा ही स्नो से ही कवर्ड रहते हैं। लेकिन जब आप सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया जाते हैं तो इतनी ठंड नहीं होती है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, ओके। तो ये कह रहा है कि आप जो है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर जैसलमेर राजस्थान से इम्फाल इन मणिपुर, मणिपुर कहाँ है आपका, ईस्टर्न इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस आते होंगे। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो पेनिनसुला है हमारा, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन। ये हम सबको पता है कि हमारा पेनिनसुलर पार्ट जो है वो ऐसे है थोड़ा, है ना, जो हमारा साउथ इंडिया है। दिस हैज़ प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब जो हमारी लाइन हमारा जो लैंड एरिया जो ओशन से टच करता है, ठीक है। कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर इन द मेनलैंड। मेनलैंड मतलब कि हमारा जो इन कंट्री का मेन पार्ट है, ठीक है। बाकी हमें पता है कि हमारे पास दो आपके क्या है आइलैंड, इधर हमारा लक्षद्वीप है और इधर की साइड हमारा अंडमान एंड निकोबार है। ऐसे गोल गोल नहीं है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इस वजह से मैंने ऐसे बनाया, ठीक है।
इधर हमारा लक्षद्वीप है जो कि एक कोरल आइलैंड है, और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। तो अगर हम इसकी भी कोस्ट लाइन मिला लें तो कितना हो जाता है टोटल 7,517 किलोमीटर। ओके, thus India as a country is a physically diverse land providing occurrence of varied resources. Do you remember? Okay, School Bhuvan. School Bhuvan is a portal providing map-based learning to bring awareness among students and country natural resources. तो एक ऐप है भुवन, स्कूल भुवन नाम से एक ऐप है, अगर आप जाएंगे तो उसमें क्या है कि आपको जो है मैप के थ्रू चीज़ों के बारे में समझ सिखाई जाएगी कि हमारे इंडिया का मैप होगा और सिखाया जाएगा कि इस एरिया में ऐसा ऐसा टेम्परेचर रहता है, ऐसी वहाँ पे वेजिटेशन होती है, या फिर यहाँ ये सारे रिसोर्सेज वहाँ पर मिलते हैं। नाउ इंडिया एंड इट्स नेबर, एग्जामिन द लोकेशन मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। देखिए एशिया आपको पता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इंडिया जो है साउथ सेंट्रल पार्ट मतलब कि नॉर्थ और साउथ, तो मतलब कि नीचे की साइड, और सेंट्रल मतलब बीचों बीच, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में पड़ता है। अगर क्वेश्चन आ जाए वेयर डज आर इंडिया लाई इन द एशियन कॉन्टिनेंट, तो इट लाइज इन द साउथ सेंट्रल पार्ट bordering Indian Ocean and its two arm extending into the Bay of Bengal and the Arabian Sea. This maritime location of peninsular India has provided links with the neighboring region through sea and air routes. श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव जो है दोनों ही आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है और हमारी नेबर्स भी हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, देखिए श्रीलंका ना इंडिया से थोड़ा सा ही सेपरेटेड है, एंड इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय गुल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुल्फ एंड स्ट्रेट, सबसे पहले तो ये याद करिएगा कि श्रीलंका और इंडिया में जो डिवीजन है वो कैसे है, गुल्फ कौन प्रोवाइड करता है, गुल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। गुल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट आपके डिवीजन प्रोवाइड करते हैं, और गुल्फ और स्ट्रेट में फर्क क्या होता है, देखिए गुल्फ है ना, आपका जो गल्फ होता है इट कनेक्ट्स द लैंड एंड द सी, ठीक है। इधर लैंड है और इधर सी है। गुल्फ आपका, गल्फ जो होता है, गुल्फ नहीं गल्फ जो होता है वो आपकी लैंड और सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, दो वाटर बॉडीज जैसे कि दो ओशियन या एक बड़ी रिवर और एक ओशियन, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो गुल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क और गुल्फ में और स्ट्रेट में क्या फर्क है वो समझ गए होंगे। गुल्फ होता तो सी का ही पोर्शन है, ठीक है, लेकिन वो लैंड और सी को कनेक्ट करता है। और पाल्क स्ट्रेट क्या है, जो आपका स्ट्रेट होता है वो दोनों तरफ से ही आपकी बड़ी जो आपकी वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें कनेक्ट करता है। Now, do you think that physical barrier is a hindrance in the interaction with the neighboring countries in modern times? Actually, no. क्योंकि देखिए पहले तो इतने ट्रांसपोर्टेशन होते नहीं थे कि पहले एयरप्लेन्स वगैरह होते थे, अब तो अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपके पास बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, बाकी ये सारे जो सोल्यूशंस हैं ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन please write it in the comment section. Okay, thank you so much, we'll meet in the next video.